ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जनरल साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे जो बोर्ड परीक्षा एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? पहला रदरफोर्ड, ऑप्शन बी जॉन डाल्टन, ऑप्शन सी जे थॉमसन, ऑप्शन डी नील्स बोर। इसका सही आंसर है जॉन डाल्टन। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। परमाणु के नाभिक का आकार होता है? ऑप्शन ए 10 के पावर -5, ऑप्शन बी 10 के पावर -9, ऑप्शन सी 10 के पावर -10, ऑप्शन डी 10 के पावर -15। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 10 के पावर -15 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अस्थायी कण है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा न्यूट्रॉन। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सही निर्धारित करता है? ऑप्शन ए प्रोटॉन की संख्या, ऑप्शन बी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन सी आयनों की संख्या, ऑप्शन डी न्यूक्लियनों की संख्या। इसका आंसर होगा प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं? ऑप्शन ए प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन एवं अल्फा कण, ऑप्शन सी प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। इसका सही आंसर हुआ प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है न्यूट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। परमाणु में कौन मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? ऑप्शन ए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। इसका सही आंसर होगा प्रोटॉन आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि परमाणु में कौन मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? पहला प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? ऑप्शन ए थॉमसन, ऑप्शन बी मिलिकन, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी कूलॉम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा मिलिकन। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ऑप्शन ए -1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम, ऑप्शन बी +1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम, ऑप्शन सी -1.6 गुणे 10 के पावर 19 कूलम, ऑप्शन डी +1.6 गुणे 10 के पावर 19 कूलम। इसका सही आंसर होगा -1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? ऑप्शन नंबर ए, सभी पदार्थ में परमाणु, ऑप्शन बी, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी, परमाणुओं में न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी, परमाणुओं में न्यूक्लियस। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, परमाणुओं में न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम है? ऑप्शन नंबर ए, चैडविक, ऑप्शन नंबर बी, बोहर, ऑप्शन नंबर सी, फर्मी, ऑप्शन नंबर डी, रदरफोर्ड। इस प्रश्न का सही आंसर होगा जेम्स चैडविक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए, लिथियम, ऑप्शन बी, हाइड्रोजन, ऑप्शन सी, ट्राइटियम, ऑप्शन डी, हीलियम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए, थॉमसन, ऑप्शन बी, डी ब्रोगली, ऑप्शन सी, रदरफोर्ड, ऑप्शन डी, बोहर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी ब्रोगली। नेक्स्ट प्रश्न के लिए देखते हैं, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? फर्स्ट, परमाणु, सेकेंड ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑप्शन न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? ऑप्शन ए, अणु, ऑप्शन बी, परमाणु, ऑप्शन सी, धन आयन, ऑप्शन डी, ऋणायन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके? ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, ऑप्शन बी, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, ऑप्शन सी, न्यूक्लियस के इर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, ऑप्शन डी, न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या पर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, द्रव्यमान संख्या किसका योग्य है? ऑप्शन ए, केवल प्रोटॉन, ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, परमाणु क्रमांक, ऑप्शन बी, परमाणु संख्या, ऑप्शन सी, द्रव्यमान क्षति, ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस प्रश्न का सही आंसर होगा द्रव्यमान क्षति। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी, प्रोटॉन, ऑप्शन सी, न्यूट्रॉनो, ऑप्शन डी, मेसॉन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉनो। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है? ऑप्शन ए, खर्च को कम करने के लिए, ऑप्शन बी, क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करते हैं, ऑप्शन सी, सुरक्षा के लिए, ऑप्शन डी, फ्यूज के रूप में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सुरक्षा के लिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी निम्न, ऑप्शन सी असीमित,
ऑप्शन डी उच्च। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी असीमित। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीज योग होता है। ए अनंत, बी शून्य, सी शून्य एवं अनंत, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, शून्य होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो उससे कितनी धारा प्रवाहित होगी? इस प्रश्न का सही जवाब है 0.25 एम्पियर। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी कूलॉम, ऑप्शन सी हेनरी, ऑप्शन डी ओम। इस प्रश्न का सही जवाब है ओम। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं। ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी मिश्रित रूप में, ऑप्शन सी समानांतर क्रम में, ऑप्शन डी किसी भी क्रम में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी समानांतर क्रम में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है। पहला कूलॉम का नियम, दूसरा फैराडे का नियम, तीसरा जूल का नियम, चौथा ओम का नियम। इस प्रश्न का सही जवाब है ओम का नियम। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? ऑप्शन ए आधा रह जाएगा, ऑप्शन बी दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन सी 1/4 हो जाएगा, ऑप्शन डी 16 गुना हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 16 गुना हो जाएगा। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? ऑप्शन ए प्रतिरोध, ऑप्शन बी केवल धारा, ऑप्शन सी केवल वोल्टता, ऑप्शन डी धारा और वोल्टता दोनों। इस प्रश्न का सही जवाब होगा धारा और वोल्टता दोनों। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी ओम मीटर, ऑप्शन सी ओम मीटर, ऑप्शन डी ओम प्रति मीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ओम मीटर। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निश्चित ताप पर किसी गैस के लिए दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। यह नियम है। पहला चार्ल्स का नियम, दूसरा बॉयल का नियम, तीसरा डाल्टन का नियम, चौथा ग्राहम का नियम। इस प्रश्न का सही आंसर है बॉयल का नियम। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब प्रति घनत्व का मान नियत रहता है। यह निष्कर्ष किस नियम से निकलता है? ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स के नियम से, ऑप्शन बी बॉयल के नियम से, ऑप्शन सी पास्कल के नियम से, ऑप्शन डी अवोगाड्रो के अभिकल्पना से। इस प्रश्न का सही जवाब होगा बॉयल के नियम से। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ जाता है। ऑप्शन ए कम हो जाता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी पहले घटता है फिर बढ़ता है, ऑप्शन डी अपरिवर्तित हो जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। यह कहलाता है फर्स्ट चार्ल्स का नियम, सेकेंड बॉयल का नियम,
तीसरा गैलुसेक का नियम, चौथा ग्राहम का नियम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा चार्ल्स का नियम। आइए नेक्स्ट पढ़ सकते हैं कि समान ताप और दाब पर गैस के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह किस नियम के अनुसार है? पहला बॉयल का नियम, दूसरा चार्ल्स का नियम, तीसरा डाल्टन का नियम और चौथा एवोगाद्रो की परिकल्पना। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एवोगाड्रो की परिकल्पना। नेक्स्ट प्रश्न, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा। फर्स्ट तिहाई, सेकेंड ऑप्शन तिगुना, थर्ड ऑप्शन आधा, फोर्थ ऑप्शन चौथाई। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तिहाई। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एनटीपी पर 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन होगा। ऑप्शन नंबर ए 22.4 लीटर, ऑप्शन बी 11.2 लीटर, ऑप्शन सी 44.8 लीटर, ऑप्शन डी 2.24 लीटर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 22.4 लीटर। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए बॉयल, ऑप्शन बी चार्ल्स, ऑप्शन सी एवोगाड्रो, ऑप्शन डी ग्राहम। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी ग्राहम। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।